बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान चौधरी हमराज। आज मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हल्का एल8 कोटली से बरसे इसरार अहमद साहब। सर वेलकम, बहुत शुक्रिया। साथ मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर कारकुन दवाज बेर साहिबा हल्का एल2 पुंछ। मैडम वेलकम। आज का जो हमारा मैडम प्रोग्राम है इस हवाले से कि ये पहले तो ये बता दें कि जो पीटीआई की जो अभी दरखास्तें गई रिव्यू के हवाले से, एक तो ज़रा ये बता दें मुझे, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है, सियासी जो कारकुन थे उनको नज़रअंदाज कर दिया गया, जो पुराने कारकुन थे नए लोगों को टिकट दे दिया गया, इस हवाले से। देखिए, हर जब भी किसी भी दौर में इलेक्शन होता है तो इस किस्म की फ़िज़ा बनती है, नए पुरानों का भी झगड़ा होता है और लोग अपनी पोजीशंस को वाज़े करने के लिए पार्टी को बताने की भी कोशिश करते हैं। इसी तरह हमारी जमात, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है पाकिस्तान में वो तहरीक इंसाफ की है, तो हर वो शख्स जो कि विलिंग है कि कहीं ना कहीं उसको हुकूमत का हिस्सा होना चाहिए, तो सबकी दौड़ जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ लग गई और जिसकी वजह से बहुत से मुख्तलिफ पार्टियों के जो लोग थे उन्होंने अपनी पार्टीज़ को खैराबाद कह के तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। जब वो ज्वाइन करते हैं तो वो तमाम लोग के जो उस दौर में पार्टी के साथ खड़े होते हैं कि जब पार्टी की वो पोजीशन नहीं होती, वो स्ट्रेंथ नहीं होती, वो पार्लियामेंट में उसकी हैसियत नहीं होती और ना आप हुकूमत का हिस्सा होते हैं, तो लोग बड़ी आपकी पार्टी को डिफेंड करना, लोगों में उसका नाम बनाना, उसकी क्रेडिबिलिटी को क्रिएट करना, तो ये बड़ा एक कारकुनान ही की वजह से पॉसिबल होता है। तो जाहिर है कि जब इस तरीके से कोई अचानक कोई शख्स उनकी मेहनत पर पानी फेर दे और अचानक से आकर वो वहाँ पर कहे कि जी मैं ही टिकट का हकदार हूँ, चूँकि मैं नून लीग से आया हूँ, चूँकि या फिर मैं दूसरी पार्टी से आया हूँ और मैं वहाँ बहुत सीनियर पोजीशन पे था, तो आपकी पार्टी में मैं आया हूँ, मैंने आपके पास आकर आपकी पार्टी का ना सिर्फ हजम बढ़ाया है बल्कि सियासी तौर पे इस्तेकाम दिया है। तो वो ब्लैकमेलिंग है जो सियासी तौर पे भी चलती रहती है और जिसकी वजह से कि नए और पुराने की जंग छिड़ जाती है। हमारी पार्टी में भी इस वक्त सूरत हाल यही है, जिसकी वजह से कई सारी ऐसी सीट्स हैं इस वक्त कश्मीर की कि जिसके ऊपर तमाम लोगों ने रिव्यू एप्लीकेशन सबमिट करवाई हैं और लीडरशिप को ये बताने की और बावर कराने की और समझाने की कोशिश की है कि ये वो तमाम आपके प्योर लोग हैं कि जिन्होंने आपका मुश्किल वक्त में साथ दिया, आपका झंडा उठाकर चलते रहे, जब लोग हमें दीवाना पागल कहते थे तब से चल रहे हैं और एक मेहनत और एक वक्त हमारा जो है पार्टी के साथ लग चुका है। तो आज जब आप अपनी पार्टी के लोगों को आपको इज्जत बख्शनी चाहिए, तो ऐसे में दूसरी पार्टीज़ को लाना जिनसे हम माजी में लड़ते रहे हैं कि नहीं, इमरान खान और तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है वो अवाम के लिए है, वो इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन वही लोग जो हमें पिछले दौर में क्रिटिसाइज करते थे, हमारे लीडर को बुरा भला कहते थे, आज वही आप देखिए कि वो टिकट लेकर आजमान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और इलेक्शन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी जंग है और ये सिस्टम की जंग है। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये सियासी सिस्टम की जंग है जिसके ख़िलाफ़ मैं ख़ास तौर पे मैंने पुंछ में ये शुरुआत की है क्योंकि मेरा LA19 है और पुंछ 2 से मेरा ताल्लुक़ है। हजीरा तराड़खल हमारे दोनों टाउन्स हैं जो कि बड़े एक प्रोमिनेंट टाउन्स हैं आपके पुंछ के। तो वहाँ पे हमने मेरी जो लड़ाई है वो इस पॉलिटिकल सिस्टम के साथ लड़ाई है कि ये जो सिस्टम है ये कभी भी किसी भी जमात को उस मकाम तक नहीं जाने देता जिसका वो जिस तरह से तहरीक इंसाफ सोच कर आई थी। आज पाकिस्तान में भी देखें कि कभी कोई ब्लैकमेल कर रहा होता है इमरान खान साहब को, कभी कोई ग्रुप खड़ा हो जाता है, उसकी वजह ही यही है कि लोग अपने मफादात के चक्कर में उनके साथ आके जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या ये वाकया सच है, ये बात, इसकी वजह क्या है? वैसे ये जो सियासी कारकुन हैं, जो पुराने लोग हैं, इनको नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? फिर ये इलेक्टेड और सिलेक्टेड गेम क्यों खेल रही है पीटीआई? दुआ साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की और मैं उनको इंडोर्स करता हूँ। देखें, हिकमत का तकाजा ये था कि जहाँ जहाँ पीटीआई के पुराने वर्कर, पोटेंशियल कैंडिडेट जिन्होंने अनथक मेहनत की और इमरान खान के नज़रिए सोच को मल्ला टू मल्ला ग्रास रूट पे लेके गए हैं और जिन्होंने वहाँ लीडरशिप दी है, मैं समझता हूँ को पीटीआई को चाहिए था कि वहाँ पे उनको फैसिलिटेट करते, उनको प्रोटेक्ट करते, उनको टिकट देते, ताकि हमने सिर्फ हुकूमत नहीं बनानी, हमने इमरान खान के विजन को
यानी मैं समझता हूँ कि जो वक्त आ रहा है, आने वाला वक्त, हर वक्त हमारी हुकूमत नहीं रहती, हम हुकूमत में नहीं होते, हमने पार्टी को भी बचाना है, पार्टी को भी चलाना है, उसके विजन को एक लंबी जंग आगे लेके जाना है। तो आप अगर इलेक्टेबल, जो जब भी इलेक्शन आते हैं वो पार्टियां चेंज करके सीधे जो आने वाली हुकूमत होती है उसमें चले जाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब वो पीटीआई में 5 साल लगा के फिर वो किसी दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। मुझे ये बताएं कि इमरान खान के जो विजन है, सोच है, जो वो एक इस्लामी फलाई रियासत बनाना चाहता है, मैं समझता हूँ कि वो उस अलम को कौन आगे लेके जाएगा। वो मैं समझता हूँ कि ये पार्टी कारकुनों का, पार्टी वर्करों का, उनका कत्ल है, इमरान खान की सोच की उसको नेगेट करने के मुतरादिफ है। तो सर फिर ये क्या है, अगर इमरान खान का विजन नहीं है तो फिर ये क्या है आज़ाद कश्मीर के अंदर? मैं ये कहता हूँ कि कई बाज़ जगह ऐसी होती हैं कि हमें बाज़ दफ़ा में जो इलेक्टेबल, यानी हर हल्के के मारूजी हालात होते हैं। बाज़ दफ़ा ये भी देखा जाता है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हमें इलेक्टेबल चाहिए होते हैं, चूँकि हमने हुकूमत भी बनाना होती है। और बाज़ दफ़ा एक जो थॉट ऑफ स्कूल है वो ये समझता है कि अगर हम हुकूमत नहीं बनाएंगे, हुकूमत में नहीं आएंगे, तो फिर वो जो तब्दीली है उसको कैसे लेके आ सकेंगे, पार्टी को एम्पावर भी करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए हमारी हिकमत ये होनी चाहिए थी कि हमें उस जगह पे वो अच्छे लोग, जहाँ पे हम इंतहाई कमज़ोर थे, जहाँ पे हमारी अपनी लीडरशिप नहीं थी, तो वहाँ पे ये तो काम किया जा सकता है। इतना मैं ये समझता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि हमें इलेक्टेड लोग चाहिए थे। मुझे ये बताएं कि फिर इतराज़ भी आप ही लोग कर रहे हैं कि जो इलेक्टेड आप ले रहे हैं, तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि इलेक्टेड के बगैर जो एक बंदा 10 साल से काम कर रहा है पीटीआई के अंदर, 12 साल से पुराने कारकुन हैं, आप खुद बतौर आप भी 10-12 साल, इससे काफ़ी से पहले कारकुन हैं, मैडम नवाज़ ज़बीर साहब 12-13 साल से पीटीआई कारकुन हैं। नए लोग जो 1 घंटा पहले पीटीआई में शामिल हो जाते हैं उनको पीटीआई टिकट दे देती है, कुछ लोग 2 दिन पहले शामिल हो जाते हैं उनको टिकट मिल जाता है। तो फिर क्या आपका विजन है? नहीं, देखिए, जहाँ तक मैडम साहिबा का केस है, मैं चूँकि मैं भी इनको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ, इनको जद्दोजहद को भी देख रहा हूँ, काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं और फिर इनके साथ लोग भी हैं। देखें, लीडरशिप जो होती है उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट होते हैं कि आप एक तो पुराने कारकुन हैं, पार्टी के साथ वफादार है, आप लॉयल है, फिर आपके साथ दूसरा एक एस्पेक्ट ये है कि आपके साथ लोग आपको साथ चलना चाहते हैं। तो उसके बाद आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपकी कमिटमेंट है, आप ऑनेस्ट है, यानी ये तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं वो एक लीडरशिप में होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मैडम साहिबा के केस में वो तमाम एस्पेक्ट मौजूद थे। मैं सिंपथाइज़ भी इनके साथ करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ दूसरी ये बात कि जो इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के अंदर जो रूल सेट किए हुए कि वहाँ पे हमारी औरतों की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए, जो औरतें भी डायरेक्टली इलेक्शन लड़के आए, मैं समझता हूँ कि हमारे उस माशरे में इतना मुश्किल काम है कि औरत का बाहर निकलना हमारे माशरे में, स्पेशली आज़ाद कश्मीर के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी दलेर खातून ने पीटीआई फ्रंट लाइन पे आके काम किया है वहाँ पे। तो इनके केस में तो इनको फैसिलिटेट करना चाहिए था, इनकी लीडरशिप को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, आगे लेके आना चाहिए था। बल्कि हमें तो, मेरी ये सोच है कि हमें आज़ाद कश्मीर के अगर हमें मौका मिलता है और असम्बली में जाते हैं तो हम कानून साज, जो हमारी इस वक्त 45 और 55% ये रेशो है मेल और फीमेल में जो वहाँ पे, तो हमें ऐसी कानून साजी करके, यानी हमारी इस वक्त जो 5 सीट्स हैं जो मखसूस सीटें ख़वातीन के लिए, हमें इनको दुगना करना चाहिए ताकि उनकी और नुमाइंदगी हो सके, ताकि उस माशरे की बेहतरी के लिए हम काम कर सकें। लेकिन जहाँ जहाँ मैं समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप जिन हल्कों में नहीं थी और जहाँ पे अगर कोई साफ शफाफ लोग मौजूद थे और उन पे मैं समझता हूँ कि अगर ले भी लेते तो मैं कोई हर्ज नहीं थी। मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी बहुत हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ती है। लेकिन जहाँ जहाँ लीडरशिप मौजूद थी, पीटीआई की लीडरशिप मुकाबले में थी, इवन मैं समझता हूँ कि 18-20 का भी फर्क था, तो अपने लोगों को वहाँ पे अकोमोडेट करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने पार्टी को रन करना है और पार्टी को आगे लेके जाना था। ये हिकमत का तकाजा था। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे दड़ेबंदी की सियासत की गई है, अपने यहाँ पे ग्रुपिंग की गई है, पर डीप इस दड़ाबंदी की वजह से यहाँ पे डीप डिवीजन पैदा किया गया पार्टी को, और पार्टी को नुकसान पहुंचाया, पीटीआई को नुकसान पहुंचाया, इमरान खान के विजन को नुकसान पहुंचाया। और यही हम जो बात अपने पार्टी चेयरमैन इमरान खान से बचाना चाहते हैं कि ये जो दड़ेबंदी की सियासत की गई है, ये जो मेरिट का कत्ल किया गया, नाइंसाफ़ी की गई है, इसका खुद
पार्टी चेयरमैन इसका एक्शन लें और जो रिव्यूएबल केसेस हैं उन पर रिव्यू किया जाए। अच्छा, मैं आपकी तरफ दोबारा तो मैडम मुझे ये बताइए कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ख्वातीन में से टोटल 1 टिकट दी है PTI ने, तो आप तो खैर इस काबिल भी थी, फिर आपका पुराना वर्क भी है वहाँ पे, आपके अपने वहाँ पे अच्छा सा वोट भी है, इसकी क्या वजह कि PTI क्यों नज़रअंदाज कर रही है ख्वातीन को भी खासकर? उसमें 3-4 ऐसी लेडीज़ थी जो बाकायदा इलेक्शन के लिए वो विनिंग थी, और वो ऐसी आपकी बात करें तो आपका वहाँ पे ठीक ठाक वोट बैंक है, तो क्या विजन है पार्टी की ख्वातीन के हवाले से? पहले तो ये बता दें मुझे, जिस तरह वैसे ने बात की कि हम वहाँ पे आके 5% और 5 सीटें और लेके आएंगे, इलेक्शन में आपको 1 सीट टोटल दे रही है पूरी 45 हल्कों में से, इस हवाले से ज़रा बता दें आप। अच्छा, मैं एक चीज़ की वजाहत करूं कि पार्टी के से हट के ज़रा मैं आपको अपना ज़ाती एक बात ये बताना चाहती हूं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। जो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसके ख़िलाफ़ मैंने कहा कि मैंने आवाज़ उठाई है और मैं इस जंग में मैंने अपने आप को डाल दिया है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये इंतहाई फरसूदा और नाकारा सिस्टम है कि जिसके अंदर आप जेंडर बेस्ड होकर काम कर रहे हैं। आपको यहाँ पर कैरेक्टर बेस्ड काम करने की ज़रूरत है, किरदार के ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है कि आपके पास सियासत में ऐसे किरदार होने चाहिए कि जो आपकी आवाम के साथ इंसाफ को समझ हों, उनके हुकूक, उनके फ़राइज़ को अदा करना जानते हों, और माशरे के अंदर जो नाइंसाफ़ी होती है गरीब लोगों के साथ या अमीर लोगों के साथ, या आप ये देखते हैं कि इंसाफ जो है ख़रीदा जा सकता हो जिस माशरे के अंदर, तो पॉलिटिकल सिस्टम वो सिस्टम होता है कि जहाँ पर वो ऐसे किरदारों को सामने लेकर आता है जो मजबूत किरदार होते हैं, जिसमें आसाब की मजबूती के साथ साथ उनका एक किरदार होता है माशरे में। जब वो जिस मकाम पर खड़े होते हैं तो लोग उसकी ना सिर्फ इज्जत करते हैं बल्कि उनकी बात की एक ऑथेंटिसिटी होती है। यहाँ पर अगर आप जेंडर बेस्ड बात करते हैं तो सियासत के अंदर ये नहीं है कि कोई भी मतलब कि खानापुरी के लिए औरतों को जमा कर लिया जाए, खानापुरी के लिए मर्दों को डाल दिया जाए। तो मैं इस बात से बिल्कुल इख्तलाफ करती हूँ कि आप जो है इतना % औरत को दे दें, इतना % मर्द को दे दें। अब चाहे वो परसेंटेज आपको पूरी करने के लिए नालायक तरीन लोगों को जमा करना पड़े, आप उसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा जो इस सिस्टम के साथ ये जंग है वो ये है कि आप किरदार को, सियासत किरदार को मांगती है। सियासत ऐसे लोगों के लिए ऐसा डिमांड करती है कि आपके पास ऐसा किरदार होना चाहिए कि जो कल को आपके लिए एक मुअज़्ज़िज़ माशरा बना सके। जो दूसरे मुल्कों में आप जब जाते हैं या दूसरे मुल्क जब आपको देख रहे होते हैं तो वो यहाँ से ताकि कोई तरगीब ले सकें, कोई उनको समझ आ सके कि ये मुअज़्ज़िज़ लोगों का माशरा है। अब आप जैसे हमारी पार्टी की आप बात करते हैं, वाज़ेह तौर पे है, देखें मैं इमरान खान साहब की लीडरशिप के ऊपर नो डाउट कि उनकी एक बेहतरीन लीडरशिप है, लेकिन जब पार्टी अपना हजम बहुत बड़ा कर लेती है तो आपके पास बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं। अब जिस तरह मैं आपको बात ये बताऊं कि हमने जब अपनी मेंबरशिप कैंपेन स्टार्ट की थी तो आज से तकरीबन कोई 10 साल पहले की बात है कि 80 लाख से ऊपर जो मेंबर हमारे पास रजिस्टर्ड हुए थे। अब उन मेंबर्स को संभालना उनके लिए फिर ये होता है कि पार्टी एक स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि PTI जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी और ये ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से काम करेगी, जिसके लिए बड़ा ही तफसीली काम किया गया, बड़ा ही मुफस्सल किस्म की रिसर्च हुई, जिसके बाद हमारा आइन बना, जिसमें हमारा मंशूर बना, जिसमें हमारे TORs बने कि किस तरीके से किस लोगों ने कहाँ पर कैसे परफॉर्म करना है। उसके बाद जब ये मारा मारी शुरू हो गई, जहाँ पर ये होता है कि आपने अगर किसी को अच्छा खाना खिला दिया, आपने अगर किसी को 4 पैसे दिखा दिए, आपने किसी को गाड़ी गिफ्ट दे दी, अगर के सियासी सिस्टम इन चीज़ों के ऊपर और तहाइफ के अगर ऊपर चलना शुरू हो गए तो आप कभी भी इंसाफ का निज़ाम, और जो तहरीक इंसाफ का ख़ास तौर पे एक लाइन है कि इंसाफ का निज़ाम, और ख़ास तौर पे खान साहब हमारी हर तकरीर में और हर लेक्चर में हमें ये कहा करते थे कि कोई भी माशरा कुफ्र के निज़ाम के तहत तो चल सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी के तहत नहीं चल सकता। तो यहाँ पर जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि जो डेली की बेसिस पे आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ
को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो दूसरी जमातों के साथ मिलके और दुश्मन अनासर के साथ मिलके तहरीक इंसाफ को इस वक्त नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ऐसे लोगों की इंडक्शन करवाई जा रही है जो कल को इमरान खान साहब को कोई फैसला नहीं करने देते। मुल्क में पेट्रोल अगर सस्ता कर दिया जाए तो माफिया उसको गायब कर देता है, शुगर अगर आपकी चीनी सस्ती हो जाए तो चीनी गायब हो जाती है, आटे के मसाइल खड़े हो जाते हैं। ये वही लोग हैं कि जो इस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। समझती आज़ाद कश्मीर के अंदर भी माफिया है अभी, और जो आपने भी बात की गिफ्ट की कि गाड़ियां गिफ्ट हो जाती हैं और इस तरह की चीजें, तो आप क्या समझती? टिकट के हवाले से बता दें, जो मेरा मेन जो मौजू है वो टिकट पे कि अभी आपने दरखास्तें जमा करवाई, आपने भी और बैरिस्टर साहब ने भी रिव्यू के हवाले से जी, इस हवाले से आप कितनी पुरुमीद हैं और आपका क्या लाया अमल होगा अगला? देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ और इस वजह से पुरुमीद हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब चीज़ों को देख भी रहा है और यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं, हम जिस तलाश में हैं, हम एक बेहतर और इंसाफ की तलाश में हैं, तो हमें उस तलाश का इंशाल्लाह ज़रूर नतीजा मिलेगा। लेकिन ये है कि ये आसान लड़ाई नहीं है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जी मैं एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ खड़ी हूँ, हल्के में आज लोग मेरे साथ खड़े हैं, ये पार्टी अच्छी तरीके से जानती है कि आज अगर दुआ ज़ुबैर ने रिव्यू में एप्लीकेशन जमा कराई है तो वो इसलिए नहीं जमा करा दी है कि उसको सिर्फ एक टिकट लेने का शौक है। पार्टी जानती है कि इसके साथ लोग और पब्लिक मौजूद है, इसका मैंडेट शामिल है और इसके बगैर जो है वहाँ से नहीं निकाला जा सकता इलेक्शन। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मैंने फिर आपको ये कहा कि अपनी ज़ाती पसंद नापसंद की वजह से इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को कश्मीर में आपने आलूदा करके रख दिया है। और ऐसे ऐसे लोग, इमरान खान साहब को तो देखें नहीं मालूम, इमरान खान साहब को क्या मालूम कि सिराड़ी कौन सी यूसी है, फगवाटी कौन सी यूसी है, भांतीनी किसको कहते हैं, पप्पे नाड़ किसको कहते हैं, ये बड़े मुश्किल चीज़ है। साहब को नहीं मालूम, लेकिन जो आपकी कश्मीर की जो क़यादत है उसको तो पता है, जिसमें बैरिस्टर चौधरी साहब हैं और जो बाकी आपकी क़यादत है उसको इस बात का पता है। और बैरिस्टर साहब को इस चीज़ का अंदाज़ा भी है। बैरिस्टर साहब ने जिन शख्स को जिन पे मेहरबानी की है, जिनके फेवर में खान साहब तक के गए और बहुत बहस मुबाइसे हुए उनके नाम के ऊपर, खान साहब और मैंने भी, क्योंकि क्योंकि पुरानी हूँ पीटीआई के अंदर, मैंने भी अपनी बात खान साहब तक के पहुँचाई है। लेकिन बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ एजेके, बैरिस्टर साहब की जाहिर है हम भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी बात की अहमियत है। उनका ये जो फैसला है वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि उसके साथ लोग मौजूद नहीं हैं। उसने अभी जो प्रोग्राम किया वहाँ पर वो मोस्ट फ्लॉप शो था उसका, पावर शो, उसके साथ लोग नहीं खड़े। तो कल को जब आपके बैलेट बॉक्सेस में से पेपर ही नहीं निकलेगा और जब वहाँ से आपको बुरी तरीके से शिकस्त होगी, उस वक्त से शर्मिंदगी से बेहतर है ये जो वक्त है, ये टेन्योर है, पार्टी उस रिव्यू एप्लीकेशन को सबूतों के साथ, ये नहीं कि मैंने रिव्यू बोर्ड में एप्लीकेशन दे दी तो जी मैं हकदार हूं, आप मुझे दे ही दे। मैं ये कहती हूं कि एक देखें असेसमेंट होती है, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। तो आप जो है ग्राउंड पे अपनी टीम्स को भेजें इफ़ यू आर सीरियस कि आपने आने वाले वक्त में हुकूमत बनानी है, आने वाले वक्त में आपने तहरीक इंसाफ का वजीर आजम और सदर बनना है। अगर आप सीरियस हैं तो एक एक सीट, एक एक वोट आपके लिए अहमियत का हामिल है। डॉक्टर साहब आप बताइएगा, सरार साहब की क्या समझते हैं जो भी आपने भी दरखास्त दी हुई रिव्यू के हवाले से? टाइम हमारा शॉर्ट है तो काइंडली ज़रा इसको थोड़ा बता दें। कितने आप उम्मीदें, आपको कितना इंसाफ, जिस इंसाफ की आप बात करते हैं, आप एक तहरीक इंसाफ की आप कारकुन भी हैं और उसमें तो कितना आप पर उम्मीद इस इंसाफ से? जी मैं समझता हूँ कि जो मेरा केस है वो मजबूत केस है और मेरे जो मद्दे मुकाबले जिसको पीटीआई ने नॉमिनेट किया है, मैं समझता हूँ कि अगर मेरिट के तकाजे पूरे किए जाएं तो और मेरिट को देखा जाए, जो पीटीआई ने एक सेट रूल्स बनाए हैं, जो मेरिट पीटीआई का मेरिट है जिसको हम हमेशा पब्लिसाइज भी करते हैं, लोगों तक पहुँचाते भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि उस पर अगर फोकस किया गया तो मेरिट के वो तमाम तकाजे मैं पूरा करता हूँ। ये नहीं, मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई जो मेरा हलका है, मेरे हलके में तकरीबन हम इस हलके में तकरीबन मेरी फैमिली 40-42 साल से काम कर रही है। मेरी फैमिली तकरीबन 1990 से वो बल्कि असम्बली के इलेक्शन भी लड़ रही है। 2 साल 4 माह से मैंने अपने हलके में खुद ये नहीं 14 घंटे डेली बेसिस पे मैंने काम किया है। मैं वो वाहिद शख्स हूँ, जब हल्का में आया तो हल्का सिटी के अंदर और हल्का राजमहल के अंदर हज़ारों लोगों ने पीटीआई को ज्वाइन किया। मैं पीटीआई के लिए 2012 से बरतानिया में काम कर रहा हूँ। मेरे भाई, मेरी सारी फैमिली मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थी। मैं वाहिद शाह, मुझे 7 साल लगे अपनी पूरी फैमिली को
यानी यहाँ भी और यूके में, यानी मुझे उनको कन्विंस करने में कि आपने पीटीआई का हिस्सा बनना है, तो मैं अपनी सारी फैमिली को वहाँ पे लेके गया हूँ। उसी हलके के अंदर, ज़िले के अंदर मेरी फैमिली तकरीबन 30 साल से चैरिटी का काम भी कर रही है, हम सोशल काम भी कर रहे हैं। मैं जब से आया हूँ मैंने खुद भी एक बैरिस्टर इसरार फाउंडेशन बनाई है, और बैरिस्टर इसरार रिलीफ टीम में इस वक्त मेरे हलके के अंदर सैकड़ों की तादाद में हल्का सीट जो जुड़ा हुआ हल्का सिटी, हमारे एक हल्के के 2 हल्के बने उसमें भी, और जो मेरा हल्का है उसमें वो काम कर रही है। आज जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कोई भूखा न सोए, ये जो स्लोगन है ये मेरी बैरिस्टर इसरार फाउंडेशन का स्लोगन है, जिसको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया है। ये मैंने स्लोगन अप्रैल 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, रमज़ान का महीना था, तो उस वक्त हमने ये काम शुरू किया था। तो इस हवाले से उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि मैं एक कानूनदान हूँ, एक बैरिस्टर हूँ, मेरी एक्सपर्टीज़ है। मैंने 11 साल बरतानिया के अंदर प्रैक्टिस की है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आज़ाद कश्मीर का, पूरे आज़ाद कश्मीर का मेरिट सेट किया जाए, तो मैं नहीं समझता कि मैं मेरिट पे पूरा न उतरता हूँ। और उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है कि आपने असम्बली के अंदर जाना है, आपने कानून साजी करनी है। आप मुझे बताएं, कानूनदान या बैरिस्टर क्या वो सूटेबल कैंडिडेट नहीं है असम्बली में जाके वहाँ पे कानून साजी करे? और इमरान खान का जो विजन है कि हमने अदारों के अंदर रिफॉर्म लेके आना है, हमने इंसाफ के निज़ाम के अंदर इंसाफ लेके आना है, एजुकेशन में रिफॉर्म लेके आने हैं, अपने अदारों को स्ट्रेंथन करना है, क्या मैं वहाँ पहुँच के अपनी पार्टी को, अपनी हुकूमत के लिए मावन साबित नहीं हो सकता? तो इस वजह से मैं ये समझता, मैं किसी भी दूसरे साथी को जो मेरे पीटीआई का है, वो उसको थोड़ा अर्सा हुआ या ज़्यादा अर्सा हुआ, जितना भी है, मैं उसको अंडरमाइन नहीं करना चाहता। मैं किसी की चूँकि मेरी परवरिश नहीं है कि मैं किसी की तजलील करूं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फैसले मेरिट्स पे होने चाहिए, मेरिट का कत्ल नहीं होने चाहिए। इसी पे हम अपने आवाज़, बिल्कुल अच्छी बात है, फैसले मेरिट पे होनी चाहिए। मैडम, आखिरी आप क्या पैगाम देगी अपनी व्यूवरशिप को, अपनी ऑडियंस को? अगर आपको टिकट रिव्यू में तो आपने दरख्वास्त दी, टिकट नहीं मिलता, तब आपका क्या आखिरी, चूँकि टाइम बहुत शॉर्ट है, मैसेज बस मेरा, क्योंकि इस सिस्टम के ख़िलाफ़ मैंने ऐलान जंग कर दिया है, और इंशाअल्लाह कश्मीर के अंदर इस फरसूदा और गले सड़े सियासी निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। मैं अपने तमाम जितने भी मेरे लोग हैं, मेरे सपोर्टर्स हैं, मेरे वोटर्स हैं, मेरे हलके की आवाम है, बल्कि पूरे कश्मीर के अंदर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जब तक के खुद खड़े नहीं होते किसी चीज़ की तब्दीली के लिए, किसी चीज़ को जब तक आप रिफ्यूज़ नहीं करते, अगर कि आप उसको गलत समझते हैं तो उसको रिफ्यूज़ करने की जुर्रत होनी चाहिए और उस सिस्टम के ख़िलाफ़ आपको खड़ा होना चाहिए। इसलिए कि ये जो दौर है ये गुजर ही जाएगा, लेकिन आने वाले वक्तों में हम अपनी नस्ल को, अपनी औलाद को एक ऐसा अच्छा माशरा देकर जाएं कि कल को वो ये कह सकें कि हमारे जो फोर फादर्स थे उन्होंने बड़ी काविशें की और इस माशरे के लिए बड़ी खिदमात अंजाम की। तो बेहतर निज़ाम के लिए, और ख़ास तौर पे जब कश्मीर को जन्नत कहते हैं, तो मैं समझती हूँ कि जन्नत में अगर नाइंसाफ़ी हो तो वो बहुत ही अजीब सा लगता है। तो जन्नत उस वक्त मुकम्मल होती है जब इंसाफ का निज़ाम हो। इस सिस्टम को अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंक दीजिए। बहुत शुक्रिया मैडम। सर, आप अपनी ऑडियंस को पैगाम देना चाहें आखिरी 30 सेकंड में कहें। जी, मैं ये कहता हूँ कि ये जो हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक ठेकेदारी निज़ाम है, एक करप्ट निज़ाम है, जो हमारे सियासतदान हैं उन्होंने एक ऐसा निज़ाम बनाया जो सिर्फ उन्हीं को सूट करता है, और ये सियासत उनका कारोबार है। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी जो जिद्दोजहद है, हमारी जंग है, इनके इस कारोबार के ख़िलाफ़, इस खड़पेंची और ठेकेदारी के निज़ाम है। मैं ये समझता हूँ कि हम अपने तमाम पीटीआई के कारकुनान जो वेल विशर है, कि आपने इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा होना है, और हमने इकट्ठे मिलकर इमरान खान के विजन को, इमरान खान की सोच को आज़ाद कश्मीर के चप्पा चप्पा कोने कोने में उस पैगाम को पहुँचाना है और इन सियासी ठेकेदारों का मुकाबला करना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नज़ीर। आप देख रहे थे प्रोग्राम कश्मीर की आवाज़ और हमराज के साथ। अब देखना यह है कि जो नए अभी 41 टिकट तो पीटीआई ने जारी कर दी हैं, 4 टिकट बकाए हैं, और कुछ ऐसे हल्के भी हैं जहाँ पे दरख्वास्त रिव्यू के लिए गई हुई हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे अपने कारकुनों को इंसाफ देगी? अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।